एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें जूल्स की बैक स्टोरी देखने मिली, जो कि न्यूयॉर्क के बाद इस शहर में आर्टिस्ट बनने के लिए आई थी और वो अपनी पेंटिंग्स को बनाती थी जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद थी। और इसी बीच उसे मेडिसन आइवी नाम की एक दोस्त मिली और उसने जूल्स को शुगर डैडी बनने के लिए कहा, जिससे वो अमीर लोगों के लिए प्राइवेट सर्विस देकर काफी सारे पैसे कमा सके। तब वहां पर जूल्स को ये काम सुनने में काफी अजीब लगा, लेकिन आइवी को ये काम काफी ज्यादा पसंद था। कुछ दिनों के बाद जूल्स ने हॉट कपड़े पहने और वो रिक नाम के एक 48 इयर्स ओल्ड आदमी से मिली। तब रिक को जूल्स काफी ज्यादा हॉट लगी और रिक ने बताया कि उसकी अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। तब जूल्स उसकी तारीफ करने लगी और रिक ने जूल्स को उसके साथ डेट पर आने के लिए काफी सारे पैसे दिए और वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार था और उसे थाइस को चाटना काफी पसंद था। तब जूल्स को भी ये काम करने में काफी मजा आने लगा, जिसमें वो तेजी से पैसे कमा रही थी। और फिर वो एक मूवी प्रोड्यूसर के साथ थी जिसमें वो अपनी सारी बकवासों से सुनाता था। फिर वो हेनरी नाम के एक फाइनेंस गाय के साथ थी जिससे टेबल के नीचे उसे सर्विस देनी पड़ती थी। और अंत में उसे एलिस नाम का एक आदमी मिला जो कि एक प्लास्टिक सर्जन था और एलिस को ओरिजिनल चीजें काफी पसंद थी, जबकि वो खुद प्लास्टिक सर्जन था। और उसे जूल्स का शरीर काफी पसंद आया क्योंकि उसने कोई सर्जरी नहीं करवाई थी और उसे उसके बुकीज काफी ज्यादा परफेक्ट लगे। तब जूल्स ने उसके परिवार के बारे में पूछा। तब एलिस कहता है कि मेरी खास फैंटेसी से जो कि मेरी वाइफ को पता है और इसी वजह से मैं क्या करता हूँ उसे ये सब पता है। और तब जूल्स इंप्रेस हुई और एलिस ने पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार को पता है कि तुम ऐसे धंधा करती हो। तब जूल्स कहती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और पैसों के लिए मुझे ये करना पड़ता है, जिसमें जूल्स उसके पिता को समझा रही थी कि वो आर्टिस्ट नहीं बन सकती क्योंकि अब उसे ये चीजें काफी बकवास लगती है और वो स्कूल को छोड़ रही है। साथ ही वो अपने दोस्त के साथ अब नया बिजनेस शुरू करके पैसे कमाने वाली है, जिसमें जूल्स ने खुद को फुल टाइम शुगर बेबी बना लिया था और एलिस ने ही जूल्स को उसका रहने के लिए घर दिया था, जिसमें जूल्स को वो बिना कपड़ों के पूरा प्लास्टिक में बांधकर उसकी सारी फैंटेसीज को पूरा करता था। प्रेजेंट में हमें जूलिया रू वाले क्लब में नजर आई, जिसमें जूलिया उसके हॉट फिगर के साथ जो डांस कर रही थी उसे देखकर वहां के सभी मर्दों के साथ साथ मैं भी काफी खुश हुआ था, जिसमें वहां पर पेड्रो नाम का एक गुंडा भी आया था। फिर पेड्रो वहां से अंदर आया और तब उसे वहां पर रू मिली जो कि क्लब में लड़कियों को संभालने के साथ साथ वहां पर गन्स की भी डील्स करती थी, जिसमें रू के पास वहां पर हर तरह की गन होती थी और सभी माफिया उससे गन लेना प्रेफर करते थे, जिसमें रूस की सभी डील्स को लॉक करके बाहर आकर अलोमो से मिली। तब वहां पर अलोमो रू की तारीफ करने लगा। तब रू कहती है कि मुझे सिर्फ मेरे 3% कमीशन से मतलब है। तब अलोमो हंसने लगा और तब रू को लगा कि ये काम इलीगल नहीं है। तब अलोमो कहता है कि सालों पहले ब्लैक लोगों पर अत्याचार होते थे जिसमें ये गोरे ये हमेशा से करते आए थे और वो भी इलीगल था, जिसमें ये गोरे लोगों को पैसे देकर वो हर एक इलीगल काम को लीगल दिखा सकते हैं। तब रू उसकी बातों से इंप्रेस हुई। तब वहां पर अलोमो कहता है कि हम लोग पुलिस वालों को पैसे देते हैं जो कि लीगल है और वो दिखाते कि वो ये पैसे स्कूल फंडिंग में यूज करते हैं, जिसमें रू जैसे बच्चे और भी ज्यादा बकवास बनकर बाहर निकलते हैं। तब रू वहां पर हंसने लगी और वहां पर अलोमो कहता है कि ये पैसा ही असली पावर है, इसलिए पैसा कमाओ, जिसमें अलोमो ने आपको और मुझे हम सभी को कहा था। वहीं पर एक पिग बार के अंदर घुस आया था जो कि सभी चीजें तबाह कर रहा था और हर जगह पर वो गंदगी फैला रहा था। तब अलोमो ने वहीं पर पिग को अपनी गन से उड़ा दिया और वो भड़का हुआ था, जिसमें अलोमो को पता था कि ये काम लॉरी ने किया है और उसने रू और उसके साथी चैड को लॉरी के पास जाने के लिए कहा, जिसमें वो अब बदला लेना चाहता था। तब रू ने बताया कि लॉरी के पास उसका एक खास तोता है जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करती है। तब अलोमो कहता है कि उस तोते को अब मारना होगा। फिर वहां से रू आकर जूल्स से मिली। तब वहां पर रू ने जूल्स को नेट और कैसी की शादी में चलने के लिए कहा था। तब जूल्स कहती है कि उन लोगों को मेरा शादी में आना पसंद नहीं आएगा। तब रू कहती है कि उन्होंने मुझे किसी को साथ लाने के लिए कहा था जिसकी वजह से तुम मेरे साथ चल सकती हो। तब जूल्स ने फिर भी मना किया। तब रू ने उसकी सर्विस के लिए उसे डॉलर्स ऑफर किए। तब जूल्स मान गई। फिर हमें शादी में मैडी नजर आई जो कि काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी ड्रेस पहनकर आई थी और नेट और शादी की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन शादी के पहले नेट की फटी पड़ी थी और उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब थी। तब उसके भाई उसे संभाल रहे थे और यही हाल कैसी का भी था जो कि वहां पर परेशान थी क्योंकि नेट उससे बात नहीं कर रहा था। फिर शादी में एरिक और उसकी वाइफ ने मैडी को देखा। तब वहां पर दोनों चौंक गए क्योंकि नेट और मैडी पहले डेट किया करते थे। फिर शादी में रू और जूल्स आए और जूल्स ने ये जो कपड़े पहने थे ये दुनिया में कौन सी फैशन में आता है ये मेरी भी समझ से परे था। फिर वहां पर दोनों आकर मैडी से मिले। तब वहां पर मैडी खुश हुई। तब जूल्स ने वहां पर एरिक को देखा और एरिक कहता है कि वो नेट की पुराने दोस्त थे और उन दोनों की पुरानी यादें वहां पर ताजा हो गई, जिसमें नेट को बार बार उसके पार्टनर मैक का फोन आ रहा था जो कि वो उठा नहीं रहा था। साथ ही वो कैसी से भी शादी करने से डर रहा था।
कुछ देर बाद स्टेज पर नेट के साथ सभी लोग वहां पर आकर तैयार हो रहे थे। तब वहां पर सूजी के साथ कैसी थी और सूजी कहती है कि कैसी, ये शादी देखकर मुझे मेरी शादी याद आ गई और वो मेरी जिंदगी का बेस्ट डे था और उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी खराब हो चुकी थी और काश तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जिसमें तुम मेरी मास्टरपीस हो और जाकर दुनिया को मुट्ठी में कर लो। तब वहां से नेट आगे बढ़ा और कैसी डरी हुई नेट के साथ स्टेज पर आई। फिर पादरी ने शादी की कसमें दोनों को खिलाई और वहां पर दोनों ने किस किया। तब सभी लोग ये देखकर खुश हुए, जिसमें कैसी के दोस्तों को भी इस बार अच्छा दोनों के लिए फील हुआ और फिर वहां से दोनों आगे बढ़े। दूसरी तरफ लॉरी को अलोमो का कॉल आया और उसने बताया कि उसे फिलहाल माल चाहिए, इसी वजह से वो अपने लोगों को उसके पास भेज रहा है। तब तक लॉरी के साथ ही वैन को समझा रहे थे कि वो फे से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो धंधे वाली है, लेकिन वहां पर वे फे के प्यार में गिर चुका था। तब लॉरी ने सबको बताया कि अलोमो उसके आदमी के साथ रू को भेजने वाला है। तब सभी लोग वहां पर रू को किडनैप करने के बारे में सोच रहे थे और तब लॉरी ने बताया कि वो भी रू को काफी मिस करती है। तब तक अलोमो ने रू को कॉल किया और उसे जल्द से जल्द मैक के साथ लॉरी के घर पर पहुंचने के लिए कहा। तब रू ने आकर अपने दोस्तों को कहा कि उसे काम के चलते निकलना पड़ेगा और उसने जूल्स को मैडी के साथ एंजॉय करने के लिए कहा। तब मैडी खुश हुई और वो तीनों दोस्त शादी को साथ में एंजॉय करने वाले थे। रात होने पर वहां पर डिनर की पूरी तैयारी चल रही थी। तब वहां पर एरिक काफी ज्यादा दारू पीकर नशे में था। वहीं पर मैडी, कैसी और लेक्सी ने उनकी दोस्त पैरी को देखा जो कि वहां पर प्रेग्नेंट होकर आई थी। तब मैडी कहती है कि आज भी उसे पता नहीं होगा कि उसके बच्चे का बाप कौन है। फिर बैरी आकर मैडी से मिली, जिसमें मैडी उसे काफी वक्त से इग्नोर कर रही थी। फिर वहां पर एरिक खड़ा होकर अपने बेटे नेट के लिए स्पीच दे रहा था, जिसमें वो काफी नशे में था और फिर भी उसने काफी अच्छी स्पीच दी कि मेरे बेटे तुम विनर हो और अपनी वाइफ को ही देख लो। तब वहां पर नेट और कैसी खुश हुए। कुछ देर बाद जूल्स आगे बढ़ी और वहां पर उसे एरिक मिला। तब वहां पर जूल्स ने पूछा कि क्या मैं याद हूँ। तब एरिक कहता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हो, रोज रोज मुझे अपने बेटे के क्लासमेट की लेने का मौका थोड़ी मिलता है। तब जूल्स कहती है कि रिकॉर्ड करने का मौका भी नहीं मिलता। तब एरिक कहता है कि मुझे उसके लिए माफ कर दो, जिसमें मैं उसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए नहीं, बस तुम्हें कभी कभी याद करके खुद को खुश करने के लिए यूज करता था। तब जूल्स कहती है कि तुम्हारे अरेस्ट होने पर मुझे लगा कि पुलिस अब मुझे भी पकड़ लेगी। तब एरिक कहता है कि हाँ, लेकिन किसी ने तुम्हारी टेप्स को पहले ही गायब कर दिया था, जिससे तुम बच गई। तब जूल्स ने वहां पर नेट को देखा। तब वहां पर एरिक ने बताया कि उसके कई सारे राज बाहर आ गए थे और उसके बाद वो काफी बदनाम हो चुका है और अब वो स्कूल के बाहर से भी गुजर नहीं सकता। तब जूल्स ने वहां पर नेट को उसे देखते हुए देख लिया। दूसरी तरफ रू आगे बढ़ रही थी। तब उसे फैस का कॉल आया और वो जेल तोड़कर भागने वाला था, ये चीजें वो बता रहा था। तब रू ने उसके भागने के बाद वो दोनों साथ में रहेंगे ये बताया। तब तक एरिक ने जूल्स को बताया कि वो बुरा आदमी नहीं है। तब जूल्स को ये चीज पहले से पता थी और उन दोनों की चॉइस अभी भी सेम थी, जिसमें जूल्स को बुढ़े लोग पसंद थे और एरिक को जवान लोग पसंद थे। फिर एरिक जूल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश था और फिर जूल्स वहां से निकले और तब वहां पर नेट की मां ने उठकर नेट के लिए स्पीच देना शुरू किया और वो बताने लगी कि नेट कॉलेज के दरमियान कई सारी लड़कियों को घर पर लाता था और वो उसके लायक नहीं थी, जिसमें कैसी उसके लिए परफेक्ट थे और ये चीज वो मैडी को देखकर बोल रही थी, जिसमें मार्शा वहां पर कैसी की तारीफ करने लगी और वो नेट के लिए परफेक्ट थी ये बताने लगी। तब नेट और कैसी वहां पर खुश हुए, लेकिन उन्हें देखकर मैडी को काफी बुरा फील हो रहा था और ये चीज वहां पर कैसी ने और नेट ने भी देख ली और वहीं पर नेट खुश हुआ। तब वहां पर उसका पार्टनर मैक आकर उससे मिला और वो कहता है कि तुम मुझे इतनी शानदार शादी में बुलाना कैसे भूल गए। तब कैसी कहती है कि मेरा काम लोगों को बुलाना था और घाई घाई में मैं तुम्हें बुलाना भूल गई और तुम कौन हो। तब मैक कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो तो कब बुलाओगी कैसे, और नेट तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो तुम ऐसी शानदार शादी कैसे कर सकते हो। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे और डैनी वहां से निकली और वो आकर अपने पति जॉनी पर भड़क गई क्योंकि नेट के पास अब पैसे नहीं थे और एक गुंडा आकर उसे डरा रहा था और वो कहती है कि हमने भी उसे काफी सारे पैसे दिए हैं। तब मैक कहता है कि मैं उससे बात करता हूँ। तब तक नेट मैक को कहता है कि मेरे पास फिलहाल पैसे है और मैं तुम्हें थोड़े टाइम में दे दूंगा और तुम यहाँ पर तमाशा मत करना। तब मैक कहता है कि तुम्हें मुझे वो पैसे शादी से पहले देने चाहिए थे और तुम अब काफी ज्यादा शादी में खर्चा कर रहे हो। तब नेट कहता है कि मैं तुम्हारे एक एक पैसे को लौटा दूंगा और तब मैक कहता है कि मुझे टाइम दो। तब कैसी वहां पर भड़क गई और तब नेट ने उसे शादी के बाद आने के लिए कहा। तब मैक कहता है कि मैं शादी के बाद जरूर आऊंगा और फिर वो वहां से निकला। तब वहां पर नेट खुश होने का नाटक कर रहा था, लेकिन कैसी की फटी पड़ी थी और ये चीज वहां पर लेक्सी ने भी देखी। तब कैसी कहती है कि आज मेरी शादी का दिन है और सभी चीजें परफेक्टली चल रही है
फिर वहाँ से स्टेज पर आकर नेट और कैसी नाच रहे थे। तब नेट कैसी को बता रहा था कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन वहाँ पर कैसी को नहीं लग रहा था कि मैक अच्छा आदमी है और वो काफ़ी डरी हुई थी। तब दोनों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी डांस कर रहे थे और ये देखकर मैडी वहाँ पर दुखी हुई। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी पूरा करना होगा। फिर वहाँ पर दोनों का ये वाहियात डांस खत्म हुआ। तब मैडी का दिल वहाँ पर टूट चुका था और वो वहाँ से निकल गई, जिसमें ये चीज़ वहाँ पर जूल्स भी समझ गई। कुछ देर बाद पार्टी में सभी लोग डांस कर रहे थे। तब तक नेट और जॉनी बात करने लगे और वहां पर नेट ने बताया कि उसके एक प्रोजेक्ट में खास तरह के सफेद फूल जमीन पर उग गए थे और इसी वजह से गवर्नमेंट उसे हटाना नहीं चाहती थी और लैंड इशू चल रहा था और उसके पैसे अटक गए थे, जिसमें काफी ज्यादा पैसे उसमें से मैक के थे, जो कि डील को वो वापस गवर्नमेंट के साथ मिलकर सॉल्व करने वाला था और फिर वो जॉनी के पैसे कमाकर उसे भी डबल करके देने वाला था। तब जॉनी वहां पर मान गया, लेकिन उसकी बीवी डैनी कैसी के पास आई और वो कहती है कि नेट बर्बाद हो चुका है और शायद इसी वजह से तुम पॉर्न स्टार बनने का सोच रही थी। तब कैसी ने मना किया और वो कहती है कि वो तो मैं अपनी मर्जी से करने वाली थी और नेट के पास काफी सारे पैसे हैं। तब डैनी कहती है कि कैसी, नेट के पास कोई पैसे नहीं है जिसमें वो चोर है और हमने भी हमारे बच्चों के कॉलेज फंड उसे दिए थे। तब कैसी कहती है कि वो तुमने मुझसे पूछकर नहीं किया था। दूसरी तरफ चैड और रूह लॉरी के घर पर आए। तब वहां पर चैड को चेक किया गया और उसके पास से गन ले ली गई और फिर चैड और रूह वहां से अंदर गए। तब तक शादी में जूल्स और नेट मिले। तब नेट कहता है कि तुम मेरी शादी में आओगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तब जूल्स कहती है कि मैं रू और मैडी के साथ आई हूँ। और फिर वहां पर दोनों सिगरेट पी रहे थे। तब वहां पर जूल्स ने कहा कि रू को काम था इसलिए वो निकल गई और मैडी शायद तुम्हें देखकर इमोशनल हो गई। तब नेट कहता है कि उसे शायद अभी भी मुझसे प्यार होगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पर आए थे। तब जूल्स वहां पर खुश हुई। तब तक चैड और रू आकर लॉरी से मिले और वहां पर दोनों डील करना शुरू कर चुके थे, जिसमें वहां पर उन्हें माल खरीदना था और रूह माल को चेक करने के लिए वहां पर आगे बढ़ी। तब वो लोग मान गए, जिसमें वहां पर वेन ने फे को माल लाने के लिए भेजा और वेन को नहीं पसंद था कि उसके सभी गुंडे फे पर नजर डाले। तब चैड वहां से आकर लॉरी के तोते से बात करने लगा और रूह वहां से लॉरी के साथ बैठकर माल देख रही थी। तब लॉरी कहती है कि रूह, हमें यहाँ पर तुम्हारी काफी ज्यादा याद आती है और तुम कुछ भी करके वापिस आ जाओ। तब रूह कहती है कि काश मैं वापिस आ पाती, लेकिन एलोमो के साथ काम करने में अब मजा आता है। तब लॉरी कहती है कि जिंदगी में मजे देने वाली चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तब तक शादी में लेक्सी और जूस बात कर रहे थे और वहां पर नेट भी काफी ज्यादा खुश था। तब वहां पर कैसी भटकी हुई आई और वो कहती है कि क्या तुम सच में बर्बाद हो चुके हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम अमीर लोगों की तरह इस शादी को करने का नाटक कर रहे हो। तब नेट कहता है कि मेरे पास पूरे पैसे है। तब कैसी कहती है कि मुझे नहीं लगता और अब मुझे समझ में आ गया कि तुम मर्द नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और असली मर्द हमेशा अपने परिवार के लिए पैसे जमा करता है और मेरे लिए तुमने ये सब खर्चा किया है, ऐसा तुम सबको दिखा रहे हो। और उसने गलती से वाइन के ढक्कन को नेट के मुंह पर खोलकर उसे घायल कर दिया। तब वहां पर कैसी को इसके बाद काफी बुरा फील हुआ। फिर नेट को वहां पर उसका भाई समझा रहा था कि नेट कैसी ने ये गलती से किया था। तब जाकर वो शांत हुआ। कुछ देर बाद नेट और कैसी शादी को पूरा करके अपने लैमो में बैठकर वहां से निकले। तब वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन कार में नेट कैसी को कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था और मैं शादी के खत्म होने का वेट कर रहा था। तब कैसी कहती है कि तुमने मेरी शादी को बर्बाद कर दिया है। तब नेट कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा और कैसी मैं हर एक चीज को हमेशा ठीक कर देता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं एक अच्छा हस्बैंड और बाप बनने का पूरा ट्राई करूंगा। तब कैसी खुश हुई और वो कहती है कि तुम मार खाना डिजर्व करते थे। तब नेट कहता है कि हाँ, वो तो मैं करता था और घर जाकर मैं तुम्हें पूरी तरह से खुश कर दूंगा, मिसिस नेट जैकब्स। और फिर वहां पर दोनों ने किस किया। दूसरी तरफ मैडी अपने गरीबों वाले इलाके में अपने घर पर आकर अब दुखी हो चुकी थी। तब तक मैक ने लॉरी के घर पर उसके तोते के पानी में दवाई मिला थी और वहां पर लॉरी को गड़बड़ लगी, लेकिन वहां पर मैक उस पंछी के साथ खेल रहा था, ऐसा उसने बताया और लॉरी को उसने माल के पैसे दिए। फिर वहां से मैक रू को लेकर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ नेट और कैसी उसके शानदार घर में पहुंचे। तब वहां पर चैट पहले ही आ चुका था और वो कहता है कि मैंने कहा था कि मैं शादी के बाद तुमसे बात करूंगा। और वहां पर एक गुंडा आकर नेट को पकड़ पकड़ कर पीटने लगा और उसने कैसी को दूर फेंका। तब वहां पर कैसी भी घायल हो गई, जिसमें गुंडा नेट को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटता जा रहा था और कैसी
अपने खून को देखकर काफी ज्यादा रोने लगी और वो कहती है कि आज मेरी शादी की रात थी और उसे भी तुमने बर्बाद कर दिया और ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनने वाला था, लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता है। तब गुंडे ने नेट को पकड़कर और ज्यादा पीटा। तब नेट कहता है कि प्लीज हमें छोड़ दो। तब वहां पर मैक उसके पास आया और उसने वहां पर नेट के पैर की उंगली को काट दिया। और फिर मैक कहता है कि कैसी लड़कियों को शादी के बाद पति की संपत्ति मिलती है, लेकिन तुम्हें अपने पति का कर्ज मिलेगा। और फिर वो वहां से निकला। तब नेट वहां पर तड़प रहा था और कैसी जोरों जोरों से रो रही थी। दूसरी तरफ जूल्स अपने घर पर वापस आई। तब उसने देखा कि वहां पर उसका मालिक आ चुका था। तब जूल्स ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और वो एलिस के पास चली गई। तब तक रू अपने घर पर वापस जा रही थी। वहीं पर पीछे से ऑफिसर्स ने आकर उसकी गाड़ी को रोका और उन्होंने रू को वहीं पर अरेस्ट कर लिया। और तब रू की फटी पड़ी थी क्योंकि उसे पकड़ने वाले नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के थे। तब तक लॉरी अपने घर में सोई हुई थी और उसका तोता वहीं पर नीचे गिरा और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मारा गया। और इसी सभी ट्विस्ट के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एपिसोड 4 को देखने के लिए आपको मेरा इस चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा।